की पसंद का। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तुमजुमर। तो सुबह का टाइम है और आज मेरी थाली बहुत भरी भरी आप लोगों को लग रही होगी, अपने आप ही भर गई है। वैसे तो यही खाती हूँ, आज ये बना लिया था तो मैंने रख लिया है थोड़ा सा। मैंने कहा चलो खा लेंगे। और ये रही चाय और एक बहुत हसीन कातिल दिलरुबा मेरे पास लेटी हैं, जब उड़ जाएंगी तब दिखाऊंगी। अभी नहीं दिखा रही, अभी वो हाँ दिलरुबा ही है ये रही। अभी आराम फरमा रही है तो आपको फिर दिखाऊंगी। मैं नाश्ता कर लूँ। और दिलरुबा कुछ खा नहीं रही हैं, बस ये मैक्रोनी खाएंगी, लेकिन वो खाएंगी चाय से। तो अब मेरी चाय अलग होती है, आप लोगों को पता है। तो मैं फिर अब खा लूँ क्योंकि फिर मेरा ठंडा हो जाएगा। तो फिर अब मैं बाद में मम्मी को दूंगी, अब मैं खा लेती हूँ। वैसे मम्मी ने हल्का फुल्का भुट्टा वुट्टा खा लिया है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट मील है, मेरा पहला खाना। हमें खा लूँ। माम गाइस यहाँ पर मम्मी का नहीं, माम करो चलो, माम करो। गुस्सा देखिए मम्मा, गुस्सा देखिए। चलो अभी तो हाथ नहीं बांधे, उसका फ़ोन छीन लिया उससे। अभी तो बस यहाँ पर आ गया मम्मी का नाश्ता, यहाँ आ गया हिजू का नाश्ता। अब ये लोग नाश्ता करेंगे, ये तो घूमने निकल गई थी। हाँ सलाम दुआ कर लीजिए, आप अब आ रही हैं। हाँ करो सलाम दुआ करो। वालेकुम अस्सलाम। ठीक कर लो आप भी, बस आप लोग करिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। और मैं देखो 2 प्लेटें ले आई। गाय सोच रहे होंगे कि आज हम दोनों सास बहू हैं, सुबह सुबह क्यों मिली हुई हैं। आज मैंने बुलाया मम्मी को, अब क्यों बुलाया है ये मैं बाद में बताऊंगी। मैंने कहा मम्मी नाश्ते पे आ जाओ। वैसे मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, लेकिन मैंने कहा था जल्दी आ जाना। एक्चुअली मैं बता देती हूँ, इसको हमें लेके जाना है डॉक्टर के पास। इसकी आप देख सकते हैं गाइस, इसकी तबीयत हमें पता ही नहीं चल रही। पहले मैंने मम्मी को यही दिखाने के लिए बुलाया था, मम्मा देखो इसे कुछ निकल तो नहीं रहा। मम्मा निकल तो नहीं रहा ना इसे कुछ। हाँ मैंने कहा आप एक बार देख लेना तो फिर वो करेंगे। लेकिन मम्मी कह रही है नहीं फिर भी इसी को डॉक्टर के पास ले जाना है। मम्मा ऑन मत करना। तो अब इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसीलिए मम्मी को जल्दी बुलाया गया है। अब बस मैंने नाश्ता कर लिया, ये लोग नाश्ता कर लें फिर हम जाएंगे, ठीक है मम्मा। कर लो आप लोग कर लो। मिट्ठू मिट्ठू गाना और चल रहा है। सब कर लेती है वो, सब आता है उससे करना। ला मैं निकाल दूँ, आप अपना करो, ठंडा हो रहा है। अब निकाल लेती है तो यूट्यूब निकाल के दे दो इसे बस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं और अभी गर्मी लग रही थी तो पापा ने मंगाई थी हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक। मम्मी पी चुकी हैं, अब मैं पी रही हूँ। और ये थोड़ा बहुत नाश्ता हम दोनों सास बहू मिल के करेंगे। हाँ 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 हाँ। तो बस खाइए, आइए मम्मी जी खाइए। आप भी खा लीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़िए। चुनू जी हाय गाइस को माम कर लो। आपको क्या चाहिए? पता नहीं। क्या चाहिए पता ही नहीं? चाहिए क्या? पता ही नहीं। इनका डायलॉग क्या फेमस हो गया, पता नहीं क्या। अब हर चीज़ पता नहीं। वैसे इन्हें दूध चाहिए था। चलो दूध चाहिए, इधर देखो, इधर से देखो, दूध चाहिए तो दूध बॉटल कहाँ है? इधर देख के बोलो ना। पता ही नहीं। तो फिर जब दूध बॉटल को पता ही नहीं है तो हम कहाँ से दे दूध हैं? कहाँ से दें? गाइस आप लोगों को एक बात बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो है ये इसने सुबह कपड़े पहने थे, हिजा ने, शायद आपने देखे होंगे, मैंने हल्का फुल्का तो शूट किया, ज़्यादा नहीं। और ये हिजा की मम्मा ने पहने थे, शायद आपने नहीं देखे, हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो बनाई थी तभी देखा हो। लेकिन अब मैंने क्या पहन रखा मैं आपको वैसे तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने नाइट ड्रेस पहन ली अपनी, ये मैंने टी शर्ट पहन लिया, मुझसे पहने ही नहीं जा रहे। और जबकि इसमें कोई ऐसी कढ़ाई नहीं है, बस हल्का सा ना मुझे ये भी चुभता है गाइस, इसलिए मुझे ना मतलब कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है ये, बट ये हल्की फुल्की सी कढ़ाई मुझे चुभती है। पता नहीं मिल गई दूध बॉटल मिल गई, लाओ तो दूध ले आए। चलिए गाइस इनका दूध लेकर आते हैं महारानी का, है ना, आप महारानी हो। गाइस इसकी तबीयत ना बहुत ख़राब है, तो अभी इसकी दवाइयाँ आई हैं। तो देखो ये अभी खेल रही थी, ये फेंक दी इसने, तो इसकी दवाई आई थी, तो जो वो टैबलेट है वो इसके अंदर है और ये रही इनकी सिरप। तो इसको सर्दी, फीवर, खांसी, शुनू क्या क्या हो रहा है बता दो हाय गाइस को। पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं। अरे ऐसे आपको खांसी आई है, हाय गाइस को बताओ कैसे आई है। कैसे खांसते हैं आप? हाँ कैसे खांसते हो आप? कैसे आई है। और गाइस हमारी जो बड़ी बड़ी परियां हैं ना वो दादी के घर गई हैं, क्यों गई हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ खोलो,
खुल ही नहीं रहा। एक तो हम लोगों ने एक चीज़ बहुत गलत कर दी गाइस, जब ये दरवाज़ा लगाया था ये हैंडल लगवाया ना भूल गए, और जब से इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं। आप लोग कहते हैं ना ये करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो, घर में काम, भाई बहुत मुश्किल है। अभी देखो ये हमारी लाइफ का स्ट्रगल है, तभी आप लोग नोटिस करते हो कि मैं टॉवल टांग के रखती हूँ इसके ऊपर, ताकि ये पूरा इस तरह से बंद ना हो। ये जब लॉक हो जाता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। चलो अब मैं इसका लॉक खोल दूँ पहले, ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी नहीं तो ओह हाय गर्मी। जब बारिश हो जाती है 3-4 दिन तब मौसम ठंडा हो जाता है, जब नहीं होती है तो मतलब धूप निकल जाए। और वैसे मुझे धूप ही पसंद है मतलब खिला खिला मौसम पसंद है, लेकिन जब वो खिला खिला मौसम होता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब आप लोगों से बात करनी होती है तो इस महाराज को बंद करना पड़ता है। एसी भी चला तो लो लेकिन पीछे से घूं घूं की आवाज़ आती रहती है। खैर बहरहाल मैं कह रही थी ये एक्चुअली मैं दोपहर में आपको दिखाना ही भूल गई। तो ये मैं जब बना लेती हूँ ना तो मैं इसका जो इडली का बैटर होता है ये थोड़ा सा उठा के रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे खाने में कोई भी चीज़ ज़्यादा मज़ा आता है। इडली फ्रेश ही बनाई मैंने आज, वो इसलिए क्योंकि जिस दिन हम बनाते हैं ना उस दिन हम इतने थक जाते हैं। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे गाइस, कल तो मैंने खाना ही नहीं खाया। कल मैंने नहीं बनाया इडली सांभर, और मैं बच्चों को खिला रही थी लिबा और उसको शोनू को। तो मैंने उनके साथ वो इडली खा ली और फिर उसके बाद मैंने खाना ही नहीं खाया। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं नहाने के बाद खाऊँगी। नहाने के बाद सोनू की तबीयत ठीक नहीं है, उसने इतना परेशान करा, उसने इतना परेशान करा, फिर उसे सुलाने लगी। फिर भैया मैंने शाम को 5 बजे खाया, मुझे फिर बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो मैंने शाम को 5 बजे खाया। तो ऐसे हुआ कल मेरे साथ। फिर जब 5 बजे खाया फिर मेरा रात को खाने का मन नहीं था, तो फिर मैंने कुछ और खाया। क्या खाया आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल तो चटनी रोटी होता है। फिर मैंने वो बनाया, वो खाया। तो फिर आज हमने दिन में इसे खाया और इन्जॉय किया। दिन के लंच में भी खाया, अब मैं शाम को भी खा रही हूँ। वैसे मुझे दूध पीना था लेकिन दूध मेरा तेज़ गर्म हो गया, तो मैंने कहा भूख भी लग रही थी, मैंने कहा चलो आज है तो खा लेते हैं। और वैसे भी इसमें कोई मतलब ये सूजी की बनती है रवा इडली, इसमें तो खैर ऑयल है ही नहीं। लेकिन ये जो सांभर है इसमें भी मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला था। हाँ 2 चम्मच ऑयल डाला था, और हाँ तड़के में 1 चम्मच और था। 3 चम्मच ऑयल में इतना सारा सांभर बन के तैयार हो गया। तो मतलब एक कटोरी में कितना ही जाएगा मेरे पेट में से। तो ये अच्छा खासा हेल्दी फूड है जिसे मैं खा सकती हूँ। और गाइस देखिए, और मेरे कट्स नज़र आ रहे हैं और पसीने नज़र आ रहे हैं पसीने कितने ज़्यादा हो रहे हैं। पसीने से याद आया, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। किसी ने मुझे एक कमेंट किया है, फेक आईडी से तो लोग करते हैं ऐसे कमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है। उन लोगों में इतना दम नहीं होता कि वो अपनी ओरिजिनल आईडी से आके कोई बात कहें। तो खैर उन्होंने मुझे इस तरह से धमकी दी है कि भाई अपने आप को बहुत अच्छी बनती फिरती है। मैंने अगर इसकी सच्चाई बता दी ना तो पता नहीं क्या कुछ ऐसे करके था। खैर मैं वो कमेंट यहाँ लगाना भी नहीं चाहती, हाँ मौका वो ही क्यों करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बैड कमेंट नहीं किसी को दिखाने चाहिए विद, खैर वो फेक नेम होगा बट फिर भी चलो ठीक है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हो, मुझसे इतनी नफरत करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे बारे में आप बता दीजिए। मुझे भी तो पता चले कि आपको मेरे बारे में कितना पता है या मैं कैसी हूँ किसी ने सब्सक्राइबर ने उनको कमेंट किया है, उन्होंने बोला है कि हाँ भाई बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल बेखौफ होके आप बता दीजिए, आपको जो भी बताना है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तो बस ज़िंदगी में एक सिद्धांत पे चलती हूँ कि जिस दिन उस खुदा ने आपकी मतलब लिख दिया ना कि आपकी ज़िल्लत होगी, आपकी रुसवाई होगी, आपकी बेइज़्ज़ती होगी, उस दिन होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी। और ये हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है, अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, बेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ लोगों को ज़्यादा वो पसंद नहीं आती पॉजिटिविटी, वो खुद नेगेटिव होते हैं, उनको माहौल भी नेगेटिव वाला पसंद होता है। उनको ये लगता है हाय हाय हम तो इतने नेगेटिव हैं, हमने तो ये कर दिया, हमने तो सब बर्बाद कर दिया, ये अपने घर में कैसे टिकी हुई है, और ये तो हमसे ज़्यादा परेशान थी, ये तो ऐसा था, ये इसने कैसे अपना घर बसा लिया। तो कुछ ना कुछ तो रहता है। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, खुला ऑफर है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। अब मुझे गर्मी लग रही है लेकिन अब मैं पंखा चलाऊँगी भैया और खाऊँगी और बातें नहीं करूँगी, ठीक है। फिर मिलूँगी थोड़ी सी देर बाद, बाय।
तो गाइज़ यहाँ पर हमने इनको हल्का-सा डाँट दिया, तो ये हमारी शिकायत करने अपने दादू से आ गई हैं और ये देखिए कितने आराम से पड़ी हुई हैं दादू की गोद में और मेरी सारी शिकायत लगा दी है, मम्मा ने मारा, जबकि मैंने इसे मारा भी नहीं है और दादू भी कितना ज़्यादा इस पे लाड लड़ा रहे हैं। दादू इतना प्यार करते हैं इसे, इतना मतलब ख़ैर सभी बच्चों को माशाल्लाह से, और सारे बच्चे अपने दादू से प्यार करते हैं। दादी तो कहती रहती है इनमें हिम्मत है जो इन सबको इतना सारा प्यार कर लेते हैं। प्यार के साथ-साथ बहुत सारे काम करते हैं गाइज़, यहाँ से वहाँ तक के घर का ख़्याल रखना, एक-एक बच्चे की पसंद का ध्यान रखना। और देखो उसे छू-छू के देख रहे हैं कि ये बीमार तो नहीं है। हर बच्चे को देखना, उसकी तबीयत देखनी, उसकी खुशियाँ देखनी, उसकी डिमांड्स देखनी और सब पूरी करनी गाइज़। मैं इनके बारे में बोलना शुरू करूँगी ना तो बहुत हो जाएगा। तो ख़ैर कहते हैं ना कि सूरज को कभी दिया नहीं दिखाते, तो इसी तरह से मेरे मम्मी-पापा हैं और जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं उनसे जितना प्यार करती हूँ ना, आप लोग उससे ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, उनको इतना एप्रिशिएट करते हैं, उन्हें इतनी सारी दुआएँ देते हैं। और मेरी कितनी सारी बहनें मुझसे ये कहती हैं कि आप तो चलो हो ही अच्छी, जो आपने इतना अच्छा सब कर रखा है, लेकिन आपके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। देर ये बात तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि कुछ-कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं लेकिन सामने से वफ़ा नहीं मिली। तो हाँ, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद वफ़ा देते नहीं हैं। मतलब कहते हैं ना कि प्यार के बदले प्यार नहीं देते, वो मतलब अच्छे सौदागर नहीं होते। ख़ैर बहरहाल आजकल आपके जीजू बड़े गब्बरपना दिखा रहे हैं मेरे साथ। मेरे कुछ और खाने-पीने बने हुए होते हैं या कई बार मम्मी के पास से कल सब्ज़ी मँगानी थी तो तब लाए नहीं, और आज जब मैंने कुछ बना रखा था तो वो खाना नहीं है। अब इनको खाने हैं मतलब तहारी और उसमें ये सोयाबीन की बड़ी डाल के। भाई मैंने कहा आजकल तुमने मुझे बड़ा वो कर रखा है। ख़ैर बहरहाल अब हस्बैंड की पसंद है तो बनानी ही पड़ती है और गाइस इतना यम्मी बना था। आप लोग शक्ल देख सकते हैं। अभी मैं इसको और पास से दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ये आप देखिए इतनी बेहतरीन, इतनी खुशबूदार, इतनी मज़ेदार और खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। और ज़िंदगी में पहली बार गाइस उन्होंने मेरे खाने की तारीफ़ की थी। मैंने उनसे पूछा कि कैसी है? तो उन्होंने कहा बढ़िया। मैंने कहा बाप रे! इसका मतलब तो ये बहुत अच्छी बनी है। मतलब अगर उन्होंने तारीफ़ कर दी ना तो मतलब मान के चलो कि अच्छी बनी है। ख़ैर मुझे पता है अब आप कहेंगे कि इसकी रेसिपी, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, क्योंकि भैया मैं तो डर के मारे शूट कर ही लेती हूँ। तो बस अब जल्दी से उनको खाना सर्व करते हैं। एक्चुअली गाइज़ आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं बस क्या ही बताऊँ। और ये मतलब तहारी बनाना मुझे बहुत भारी काम लग रहा था। ऐसा मन कर रहा था बस मेरे कोई पैर दबा दे और मैं पता नहीं कितना तो ज़्यादा रोऊँ। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन बस वही था, उनका मन था तो फिर मैंने मना नहीं किया। मम्मी हमेशा कहा करती हैं कि मतलब अगर हस्बैंड का किसी चीज़ का मन हो ना तो उसको ज़रूर देना चाहिए बना के। क्योंकि मतलब एक औरत की सबसे पहली ड्यूटी यही होती है कि शौहर की पसंद का ख़्याल रखना। तो बस फिर मैंने उनकी पसंद से बना दिया और भैया इसके बाद जो मेरी हालत हुई थी, और पैरों में दर्द का शायद कारण ये हो सकता है कि मैं हद से ज़्यादा ही मतलब वॉक कर रही हूँ सुबह और शाम 2 टाइम, मतलब पता नहीं कितने-कितने किलोमीटर्स मैं चल लेती हूँ। शायद आज पैरों ने जवाब दे दिया या साथ देना बंद कर दिया। लेकिन आज तो ख़ैर मैं वॉक क्या, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतना मेरा ज़्यादा दर्द है आज। अभी आप आगे सुनेंगे मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी मैं तकलीफ़ में हूँ। तो ख़ैर आज की वॉक तो रह ही जाएगी, बट चलो कोई नहीं, कभी-कभी रह भी जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चटनी बनाई थी ना कल चटनी रोटी के साथ, तो ये मेरी चटनी बच गई थी, तो देखो आज काम आ गई। पहले एक टाइम ऐसा था कि जैसे जो चीज़ बच जाती थी ना वो फेंकती थी, मतलब मैं अपने मायके की साइड की बात कर रही हूँ। फ्रिज में गई, हम लोगों ने ना फ्रिज में कभी ये सीखा नहीं, जैसे कोई भी चीज़ है बन गई, बच गई, फ्रिज में रख दी, तो उसे फ्रिज में से निकाल के दोबारा खाओ, नहीं, वो फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता पड़ी रहेगी फ्रिज में, और फिर उसके बाद जब खराब हो जाएगी तो फिर हम उसे फेंक देते थे। तो ये कुछ आलम था उस ज़माने में, लेकिन आज ना मैं हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ सँभाल के रखती हूँ। और ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है, और हर चीज़ सँभाल के रखती हूँ, फिर उसको रीयूज़ करती हूँ। हाँ, बस आज ये है कि मैं बासी का रोटी जो है वो अभी भी नहीं खाती। बाकी मैं सब खा लेती हूँ, लेकिन रोटी मैं आज भी नहीं खाती। नाटक कर रही है, हटा दो। ओह! ऐसे मारते हैं? मारते तो लिबा हट जा। लिबा मेरे पास हो गई है तो वो कह रही है हटो। तो आप अपने पापा के पास हो जाना। जाओ, जाओ। लिबा हट जाओ, उसकी तबीयत सही नहीं है, लिबा हट जा, हट जा, हट जा। इसको मेरी ये चोट बहुत अच्छी लगती है।
ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, मम्मा के पास नहीं लेटी। रोना आ रहा है, दिल तो मेरा भी बहुत रो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ।